नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि सर आप हमें शॉर्ट स्पीच एक बताइए या फिर एक ऐसे लिख के बताइए कि हम किस प्रकार से लिखें या फिर हमें कहीं पे बोलना है तो शॉर्ट एंड स्वीट और अच्छा हो जो हम बोल सकें। तो ठीक है, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाऊंगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से कठिन है, तो आप सुन लेंगे तो आपको सरल लगेगा, क्योंकि हो सकता है गलतियां हो जाए। तो आप अच्छे से बोलिए, एक बार सुन लीजिए, फिर ट्रांसलेशन भी इसका लास्ट में मैं कर दूंगा। जिन्हें ट्रांसलेशन देखनी है वो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लेंगे, या जिन्हें पूरी वीडियो देखनी है वो लास्ट तक के सुन लेंगे। और जिन्हें केवल इंग्लिश में इसे सुनना है और लिखना है तो इंग्लिश में सुन लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां से आप सीधा सीधा नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं खींचेंगे तो भी चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। और गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आई एम विष्णु शर्मा। अब यहाँ पे शर्मा जो बोला विष्णु शर्मा, आप अपना नाम ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे वी हैव gathered here to celebrate 74th Independence Day. This is really a great national event. Independence Day holds a lot of significance in the lives of Indians, as on this day we got freedom after a long struggle of thousands of freedom fighters and great leaders like महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्ला खान, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव and many more. They all sacrificed their lives to get independence from the British, who ruled the country for more than 200 years. Independence Day is celebrated with gaiety and fervor in all schools, colleges, offices and other places across the country in the remembrance of all our forefathers who drive the nation out of long slavery. People hoist the flag and recite national anthem. Independence Day is also a very important day to keep the spirit of पेट्रियटिज्म, अब यहाँ पे आपको देखिए नया मिला पेट्रियटिज्म, ठीक है, अलाइव एंड एट द सेम टाइम एंजॉय द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम. इट ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू बॉन्ड विथ ईच अदर इरिस्पेक्टिव, इसे क्या पढ़ेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, सेक्स और कल्चर वी बिलोंग टू. इंडिया हैज शोन phenomenal growth since its independence. India has witnessed growth in various fields, including science, technology, agriculture, but there is still a lot of to be achieved, a lot to be done. Now it's our turn to continue the legacy of doing something great for our next generation, and we will make it. जय हिंद, जय भारत. तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है. हो सकता है कुछ गलतियां हो गई क्योंकि तबीयत मेरी खराब है थोड़ी सी, लेकिन मैं मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं एक बार और सुन लूँगा. अब ये तो हो गई पढ़ने की बात. अब आप जिन्हें सिर्फ पढ़ना था, जिन्हें मतलब सिर्फ सुनना था, वो सुन के अब नीचे वहाँ जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए चाहे तो, और आप नोट कर सकते हैं. अब जिन्हें ट्रांसलेशन चाहिए फिर हिंदी में भी जिन्हें चाहिए तो आप सुन लीजिए क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं. सबसे पहले देखिए गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आप सबको पता है. सुप्रभात बोलते हैं, इतना हिंदी भी आपको नहीं बताऊंगा. नॉर्मल चीज़ें उसे नॉर्मल ही बोलेंगे. स्कूल है स्कूल ही बोलेंगे, कॉलेज को कॉलेज ही बोलेंगे, विद्यालय महाविद्यालय ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक है. इजी 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 वे पे लेंगे. रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड यानी होता है आदरणीय, मुख्य अतिथि, चीफ यानी मुख्य, गेस्ट यानी अतिथि, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है. इसका कोई एकदम शुद्ध हिंदी आपको नहीं बताने वाला, जिसे हम आचार्य, प्राचार्य जिसे कहते हैं बहुत शुद्ध हिंदी में. टीचर्स यानी शिक्षकों को, पेरेंट्स यानी पालकों, हमारे जो माता पिता होते हैं, एंड डियर स्टूडेंट्स और प्यारे विद्यार्थियों. आई एम और अपना नाम देना, मैं हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, आई वुड लाइक टू विश, मैं पसंद करूँगा. वुड यानी होता है, वुड यानी होता है करूँगा, क्या करूँगा, लाइक यानी मैं पसंद करूँगा. टू विश, विश यानी होता है किसी को बधाई देना, क्या बधाई देने का. यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यानी सबसे पहले आपको विश करना चाहूँगा कि वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विश करना चाहता हूँ. टुडे वी हैव गैदर्ड, आज, वी हैव यानी हम, हुए हैं, क्या हुए हैं,
गैदर्ड यानी आज हम इकट्ठा हुए हैं, इस प्रकार से बोलें। गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, गैदरिंग जिसे कहते हैं। हियर यानी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। टू सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए, टू सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए। 74th इंडिपेंडेंस डे, 74वां स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिस इज रियली, यह है, रियली यानी सचमुच में, अ ग्रेट नेशनल इवेंट, अ ग्रेट एक महान, ग्रेट यानी महान, नेशनल यानी राष्ट्रीय, इवेंट यानी होता है कोई जैसे बोलते पर्व, तो उसे पर्व भी मान सकते हैं, फेस्टिवल यानी पर्व होता है, लेकिन इवेंट का मतलब भी होता है बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, यानी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, होल्ड यानी रखा हुआ है, उसमें समाया हुआ है, क्या समाया हुआ है, लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण, इन द लाइफ्स ऑफ इंडिया, यानी इन द लाइफ्स यानी जीवन में, ऑफ इंडियंस यानी भारतीयों के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ है, रखा हुआ है सभी भारतीयों के मन में। इंडिपेंडेंस डे, एज ऑन दिस डे, जैसे इस दिन में, जैसे कि इस दिन, वी गॉट फ्रीडम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन हमने क्या किया था, वी गॉट, हमने पाया था या हमें मिला था, फ्रीडम यानी हमें आज़ादी मिली थी। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग स्ट्रगल, लॉन्ग यानी लंबी, स्ट्रगल यानी होती है मेहनत जिसे कहते हैं, यानी लंबी मेहनत के बाद, लंबी लड़ाई के बाद हमें ये आज़ादी मिली थी। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ऑफ थाउजेंड यानी हजारों, फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। तो हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कारण हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। और ग्रेट लीडर्स, और जो हमारे महान नेतृत्वकर्ता थे, लीडर यानी अगुवाई करने वाले लीडर कहते हैं, जिसे नेतृत्वकर्ता हिंदी में कहा जाता है, महान नेतृत्वकर्ता, जैसे कि कौन कौन थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत राय जी, अशफाकुल्ला खान जी, बाल गंगाधर तिलक जी, वल्लभ भाई पटेल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, सुखदेव जी, एंड मेनी मोर, यानी और बहुत जो थे जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, और मुझे भी बहुत सारा नाम पता है, लेकिन आप सभी भी जानते हैं, तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सभी जाति के आपको मिल जाएंगे, सिख है, ईसाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी ने अपने धर्म जाति को अलग रख के देश के लिए अपने जीवन को बलिदान किया था। ये सभी आप सभी जानते हैं, अपने पूरे मन से इन्होंने क्या किया था, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और इनके मन में ये नहीं था कि मैं इस कास्ट का हूँ, इस कास्ट का हूँ, ये हम यहाँ रहते हैं, वहाँ कोई नहीं। देशभक्ति इसे ही कहते हैं जो जाति पाति से सबसे बढ़ के होती है, इंसानियत और देशभक्ति हमारी, ये होती जाति पाति से सबसे बढ़ के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबने मिलजुल कर हमें आज़ाद किया, ऐसे नहीं कि केवल इन्होंने दिलाया, नहीं, सभी का समान, उसमें सबने बराबर की हिस्सेदारी मानेंगे, ज़्यादा कम किसी का नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी ने बलिदान दिया था। तो इसलिए सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल सेक्रीफाइस, वे सभी, उन सभी ने सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, बलिदान देना, त्याग करना, उसे सेक्रीफाइस कहते हैं। सेक्रीफाइस यानी बलिदान दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन का, देयर यानी उनका होता है, यानी उनके जीवन का उन्होंने बलिदान दिया, टू गेट यानी पाने के लिए, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी पाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रॉम यानी से, द ब्रिटिश आप सबको पता है, तो जो विदेशी जो थे, ब्रिटिश सरकार, तो उनसे आज़ादी पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन त्याग दिया था, जीवन का बलिदान दिया था। हु यानी जिन्होंने, रूल्ड द कंट्री यानी रूल यानी होता है शासन किया था, द कंट्री यानी हमारे देश पे शासन किया था, फॉर मोर देन 200 ईयर्स, मोर देन यानी ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 200 ईयर यानी 200 वर्षों से भी ज़्यादा हमारे देश पर उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया था, राज किया था। तो उनसे क्या किया था, बलिदान, अपने जीवन का बलिदान देके हमें आज़ादी दिलाई थी। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विथ गेटी, विथ यानी के साथ, गेटी यानी क्या होगा, ये नया मिला है, उल्लास, प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। एंड फरवर, इसे फरवर पढ़ेंगे, फरवर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फरवर यानी जोश, उत्साह, जोश के साथ मनाया जाता है। इन यानी में, ऑल स्कूल, सभी स्कूलों में, कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस में, ऑफिसों में, कार्यालय जिसे कहते हैं, एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों पे, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे भारत यानी पूरे देश के चारों तरफ क्या करते हैं, पूरे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में और सभी जगह मनाया जाता है। बहुत से लोग चौक चौराहे में भी आप देखे होंगे, तो इसे मनाया जाता है। इन द रिमेम्बरेंस, इन यानी में, द रिमेम्बरेंस यानी याद में,
किसके याद में? ऑफ ऑल आवर फोर फादर्स, ऑफ ऑल यानी सभी, आवर यानी हमारे, फोर फादर्स यानी क्या होते हैं? पूर्वज को फोर फादर्स कहा जाता है, ठीक है। ग्रैंडफादर यानी दादाजी, फोर फादर्स यानी पूर्वज। हु ड्राइव द नेशन, जिन्होंने हमारे देश को क्या किया था? ड्राइव करना होता है, वैसे ड्राइव करना चलाना होता है, तो उन्होंने निकाला था, चलाया था, क्या किया था? आउट ऑफ लॉन्ग स्लेवरी, आउट ऑफ यानी बाहर निकाला था, चलाकर, तो ऐसे गाड़ी चलाकर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अपने अगुवाई करके उन्होंने हमारे देश को आउट ऑफ लॉन्ग स्लेवरी यानी लंबी, स्लेवरी यानी होता है गुलामी, लंबी गुलामी से हमारे देश को, नेशन यानी राष्ट्र को बाहर निकाला था, ड्राइव करके यानी अपने, उन्होंने अगुवाई करके बाहर निकाला था अपने अंडर में, हमारे पूर्वजों ने। उसके याद में हम क्या करते हैं? इसे मनाते हैं पीपल हॉइस्ट, इसे हॉइस्ट यानी होता है फहराना, लहराना, उसे हॉइस्ट कहते हैं। द फ्लैग, फ्लैग यानी होता है झंडा, पीपल हॉइस्ट द फ्लैग, पीपल झंडा लहराते हैं, फहराते हैं। एंड रिसाइट, रिसाइट यानी होता है सुनाना, क्या सुनाते हैं? या फिर गाना। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान सुनाते हैं। देखिए नेशनल एंथम अलग चीज हो गया, नेशनल सॉन्ग अलग हो गया। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है और नेशनल एंथम है जनगण मन, ठीक है। और ये दोनों ही गाते हैं, लेकिन नेशनल एंथम गाया जाता है विशेष रूप से। तो नेशनल एंथम यानी राष्ट्र, हमारा जो है राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है, तो उसे क्या किया जाता है? गाया जाता है झंडा फहराते समय पूरे देश में। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता दिवस ऑल्सो यानी भी है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भी है, डे यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। टू कीप द स्पिरिट ऑफ यानी कीप द स्पिरिट, कीप यानी रखना, स्पिरिट यानी क्या होता है? स्पिरिट यानी होता है भावना को, यानी अपने भाव को, स्पिरिट यानी होता है ना मन के अंदर के तेज जिसे कहते हैं, तो उस भाव को ऑफ, यहाँ पे देखिए आपका लिखा है पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति, यानी देशभक्ति के भाव को, देशभक्ति की भावना को रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, अलाइव यानी जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, एट द सेम टाइम यानी और उसी समय, इंजॉय द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, इंजॉय द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, इंजॉय यानी वही है, एंजॉय यानी उत्साह मनाना, प्रसन्न होना, आनंद मनाना, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी के भावना को इंजॉय करने का। इट ऑल्सो मोटिवेट्स, और ये करता है, ये भी क्या करता है? मोटिवेट्स, मोटिवेट्स यानी उत्साहवर्धन करता है, अस यानी हमारा उत्साहवर्धन करता है। टू बॉन्ड, बॉन्ड यानी होता है एक बंधन बनाना, ठीक है, बंधन। विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के बीच में बंधन बनाना। इरिस्पेक्टिव, यहाँ पे आपको मिल रहा है इरिस्पेक्टिव, इरिस्पेक्टिव यानी क्या होता है? निरपेक्ष, अलग, उसे निरपेक्ष कहा जाता है, निरपेक्ष रूप से। ऑफ विच रिलीजन, चाहे वो जो भी रिलीजन के हो, रिलीजन यानी धर्म के हो, रिलीजन है धर्म, हिंदू मुस्लिम शिक्षा ये धर्म हो गया। कास्ट, कास्ट में अलग अलग होता है, हर जाति में, मतलब हर धर्म का अलग अलग जाति होता है, उसे कास्ट कहते हैं। चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी कम्युनिटी के हो, कम्युनिटी यानी समुदाय, कोई भी समुदाय के हो। क्रीड, क्रीड यानी मिला, क्रीड यानी पंथ, मजहब, संप्रदाय, कोई भी पंथ के हो। सेक्स, यहाँ पे सेक्स का मतलब होता है मेल या फिर फीमेल, या फिर जो थर्ड जेंडर होता है उन सेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या तो पुरुष वर्ग, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे वो ट्राइजेंडर या थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई भी हो। और कल्चर या दूसरे कल्चर के हों, तो कल्चर यानी आप सभी को पता है कल्चर यानी क्या होता है? कल्चर यानी होता है हमारी जो संस्कृति होती है उसे कल्चर कहते हैं। चाहे किसी भी संस्कृति की हो, धर्म की हो, समाज की हो, जाति की हो, महिला हो, पुरुष हो, वी बिलोंग टू, जो हमसे क्या करते हैं? संबंधित होते हैं। बिलोंग यानी हमसे जो संबंधित होते हैं, वो सभी को बॉन्ड बना के रखता है ये त्यौहार, सभी में एकता जगह। देखना आप लोग कभी भी, हो सकता है अलग अलग धर्म का अलग अलग त्यौहार हो, उसमें भी सबको में एकता रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो त्यौहार इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे कोई जाति धर्म बंधन कुछ भी नहीं होता, सभी देशवासियों के लिए ये एक है, इसलिए कहा गया है कि सभी में सबके लिए एक है, इसे सब समान रूप से मनाते हैं, सभी को समान रूप से पसंद है, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ, इंडिया हैज शोन, भारत ने दिखाया है, हैज शोन यानी दिखाया है। फेनोमिनल, फिनोमिनल यानी क्या होता है? फिनोमिनल मतलब क्या होता है? अभूतपूर्व, असाधारण, तो फिनोमिनल बोलते हैं। फिनोमिनल वर्क, बहुत ही अभूतपूर्व वर्क था, बहुत ही असाधारण काम था तुम्हारा, यानी अच्छे से अच्छा को फिनोमिनल कहा जाता है। भारत ने क्या दिखाया? अभूतपूर्व ग्रोथ, यानी बहुत ज़्यादा विकास दिखाया है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, सिंस यानी तब कब से? इट्स इंडिपेंडेंस, इसकी आज़ादी से, भारत ने अपनी आज़ादी से अब तक के बहुत ही अभूतपूर्ण विकास दिखाया है। इंडिया हैज़ विटनेस, भारत रहा है, क्या रहा है? विटनेस्ड, विटनेस यानी गवाह रहा है, ग्रोथ यानी विकास का गवाह रहा है। इन वेरियस फील्ड, वेरियस यानी विभिन्न, बहुत प्रकार के, फील्ड्स यानी क्षेत्रों में, यानी अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में क्या किया है? इंक्लूडिंग, मिलाकर,
बहुत सारे क्षेत्र जिसमें मिलाया गया, इंक्लूडिंग किसे मिलाकर, साइंस यानी विज्ञान का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का क्षेत्र, एग्रीकल्चर यानी जिसे हम खेती किसानी बोलते हैं, एग्रीकल्चर आपसे वो कृषि जिसे हम कहेंगे, कृषि का क्षेत्र हो। बट देयर इज यानी इतने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अभूतपूर्व विकास दिखाया, बट लेकिन क्या बोल रहा है, देयर इज स्टिल, अभी तक, स्टिल यानी अभी तक क्या है, अ लॉट टू बी अचीव्ड, बहुत कुछ पाने को है, लॉट टू बी अचीव्ड यानी और भी बहुत कुछ पाने को है, अ लॉट टू बी डन, और बहुत कुछ करने को भी है। यानी कि हमने इतना कुछ तो पाया है, इतना विकास किया है, लेकिन अभी भी, स्टिल यानी अभी तक, अभी भी हमें लॉट यानी बहुत कुछ अचीव यानी पाना है और बहुत कुछ हमें कर दिखाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, नाउ इट्स अवर टर्न, नाउ यानी अब, इट्स यानी ये है, अवर यानी हमारा, टर्न यानी बारी, अब हमारी बारी है, टू कंटिन्यू द लेगेसी, कंटिन्यू यानी जारी रखना, द लेगेसी, लेगेसी यानी होता है विरासत, हमारी विरासत को जारी रखना है, क्या जारी रखना है, ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट यानी कुछ अच्छा करना, समथिंग ग्रेट यानी कुछ बहुत अच्छा करने के लिए हमारी विरासत को हमें, हमारी बारी है, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर यानी के लिए, आवर नेक्स्ट जनरेशन, आवर यानी हमारे, नेक्स्ट यानी अगली, जनरेशन यानी पीढ़ी, यानी हमारी अगली पीढ़ी को कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमारी विरासत को कुछ आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करने की अब हमारी बारी है कि हम अपनी पीढ़ी को कुछ करने के लिए बताएं, हमारे बच्चों को सिखाएं, नाती पोते होंगे आपके तो आप उन्हें सिखाएं कि अब आपको ये सब चीज़ करना है, हमने तो जो करना था कर लिया, अब आपकी बारी है। एंड वी विल मेक इट, और हम इसे, वी विल यानी हम करेंगे, मेक इट यानी हम इसे जरूर करेंगे, हम इसे कर लेंगे। ठीक है, वी विल मेक इट यानी हम इसे कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, हम जरूर करेंगे, और हम सब में मन में यही भावना होनी चाहिए कि आप में जो भी देशभक्ति है, आपने जितना भी किया देश के लिए, नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए भाई। जरूरी नहीं है कि आप सभी हमारे जो सैनिक हैं उनकी तरह आप जाके बॉर्डर पे लड़ें, बहुत सारे ऐसे काम भी है जो आप घर पर रह के या एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप देश के लिए कर सकते हैं, और आप सभी को पता है क्या करना है, आप सभी समझदार हैं, उसके लिए अलग से मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि आपको अच्छे नागरिक होने के लिए आपको क्या करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, भ्रष्टाचार नहीं आपको बढ़ावा देना है, सबकी मदद करना है, देश की मदद करना है, देश हित में जो हो सके, देश के गरीबों के लिए जिन्हें असहाय हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति की हो, ये नहीं देखना है कि उस धर्म का है तो सहायता नहीं करूँगा, इस जाति का तो सहायता नहीं। आपको ये मानना चलना, आप एक इंसान है, इंसानियत आपको जीवित रखनी है, चाहे कोई भी धर्म का हो, यदि उसे आवश्यकता है तो आपकी जितनी हैसियत हो, आप जितना कर सकते हैं आप जरूर करें। यही एक देश के लिए आपकी देशभक्ति होगी। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ें, और जो बॉर्डर पे जाके हमारे जो सैनिक लड़ रहे हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं जो देश के लिए कर रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है, और जय हिंद, जय भारत। और आज की क्लास यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।